अगर मैं आपसे कहूं कि गिरफ्तार करना हो तो कर लो, अरे ये मेरे लफ्ज नहीं बल्कि ममता बनर्जी के लफ्ज हैं। क्योंकि ममता बनर्जी के टीएमसी को बीजेपी ने इस तरीके से तोड़ दिया है कि अब ममता बनर्जी गिरफ्तारी पर उतर आई हैं। क्योंकि अब ममता बनर्जी वो अपना आखिरी चाल और आखिरी दांव चलने जा रही हैं कि अगर चल गई तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अरे इसका मतलब है कि अगर चल गई तो क्या पता खत्म कर सकती हैं बीजेपी को, और अगर नहीं चली तो खुद भी खत्म हो सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि वो आखिरी चांस कौन सा है कि अगर जीत गई तब तो ठीक है, और अगर नहीं जीती तब गिरफ्तार ही होंगी। और इसी वजह से इन्होंने पहले ही कह दिया है कि गिरफ्तार करना हो तो कर लो। यार आखिरकार हुआ क्या है, मेन मुद्दा क्या है टीएमसी और बीजेपी के बीच? आज आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बीजेपी ने टीएमसी को कैसे तोड़ा है और उसी के साथ साथ क्या किया है। यार देखो, यहां पर लिखा हुआ है गिरफ्तार करना है तो कर लो। ममता की बंगाल सरकार को चेतावनी, भाजपा पर पार्टी तोड़ने का लगाया आरोप। ये कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी कहती हैं कि भाजपा यानी कि बीजेपी ही पार्टी को तोड़ रही है, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करना हो तो कर लो। और उसी के साथ साथ टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला, विरोध में प्रदर्शन करने के लिए अब अड़ चुकी हैं आपकी ममता बनर्जी। मतलब जो हमला हुआ है इनके ऊपर, उसके विरोध में अब प्रदर्शन के लिए आपकी ममता बनर्जी उतर चुकी हैं और कह रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है, भाजपा पर आरोप लगाकर भगवा पार्टी टीएमसी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये ममता बनर्जी के लफ्ज हैं। फिर उसके बाद पुलिस ने टीएमसी को 2 जून को रानी रासमोनी एवेन्यू पर धरना की अनुमति देने से मना कर दिया है। ममता बनर्जी ने इसको लेकर सोमवार को भगवा पार्टी को चेतावनी दी कि अगर वह चाहे तो गिरफ्तार भी कर ले। इसका मतलब यह है कि जो पुलिस थी उसने अनुमति भी नहीं दी कि ममता बनर्जी जाकर धरना प्रदर्शन कर सके या विरोध कर सके जो हमला हुआ है। अब पुलिस इस हमले को तो रोक नहीं पाई, लेकिन पुलिस अब जो धरना है और जो विरोध है वो भी नहीं करने दे रही। उसी के साथ साथ ममता बनर्जी का बड़ा एक्शन आ चुका है कि अभिषेक पर हमले के खिलाफ अब वो आज धरना करेंगी 2 जून को, और 2 जून आज ही है। ये कोई और नहीं बल्कि india.com खुद लिख कर डालता है। उसी के साथ साथ फेसबुक की पोस्ट आपकी ममता बनर्जी ने किया था, और उस पोस्ट में एक वीडियो थी जिसमें आपकी ममता बनर्जी कहती हैं कि हम 2 जून को प्रदर्शन करेंगे, वो भी पुलिस के बिना इजाजत के, वेस्ट बंगाल के ही अंदर करेंगे, और अगर यहाँ पर नहीं करने दिया गया तो दिल्ली में जाकर करेंगे, और अगर हमको रोका गया तो जहां पर रोका जाएगा वहीं पर ही बैठकर हम धरना प्रदर्शन यानी कि विरोध करेंगे। मतलब अब आपकी ममता बनर्जी जबरदस्ती विरोध प्रदर्शन पर उतर आई हैं। मतलब अब ये विरोध तो करेंगे ही करेंगे। और इन सब के बारे में आपको हमने जागरूकता डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल पर भी दे दी थी। काफ़ी लोग कहते हैं सर हम आपसे कहाँ जुड़ सकते हैं, तो यार जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हो। और अगर आप जाकर वहाँ पर जुड़ जाओगे तो आपको देश दुनिया से सारी जानकारियाँ एक जगह समेट कर मिलते रहेंगी। बस करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप तुरंत यहाँ पर आओगे और फॉलो चैनल कर लोगे तो आप हमेशा के लिए ज्वाइन हो जाओगे और दुनिया की सारी जानकारियाँ आपको एक जगह समेट कर मिलते रहेंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे क्या? तो आगे ये हुआ है कि उन्होंने आगे कहा कि मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं। ममता बनर्जी कह रही हैं। ममता ने इस बात पर जोर दिया कि 10,000 टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस एक राजनीतिक पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। मतलब अब यहाँ पर पुलिस को भी कह रही है कि वो राजनीतिक पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर आप मुझे यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन नहीं करने देंगे तो मैं दिल्ली जाऊँगी, हमारा जो इंडिया गठबंधन है वहाँ पर बैठकर मंथन होगा और सारी चीज़ें वहाँ पर प्लानिंग की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब आपकी ममता बनर्जी क्या पता इंडिया अलायंस के अंदर जुड़ने के लिए तैयार हो। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था ज़्यादातर कि आपकी ममता बनर्जी राहुल गांधी कभी कभी उल्टा सीधा बोल देती थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो आपके राहुल गांधी हैं और जो ममता बनर्जी हैं, इन दोनों के बीच गठबंधन अच्छे होना चालू हो चुके हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने आगे कहा, आपने बंगाल में निशाना बनाया और एसआईआर के तहत यहाँ उसके जरिए लगभग 177
सीटों पर चुनाव की धांधली हुई और मशीन को हैक किया गया। मैं खुद इसकी भुक्तभोगी हूँ और मैं 13,000 वोटों से जीत रही थी, तब मुझे मतगणना केंद्र से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। यार मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर ममता बनर्जी जो कह रही हैं, अगर ये सारी बातें सही हो तो और गलत हो तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। हाँ, ये माना हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन ममता बनर्जी को मतगणना केंद्र से बाहर क्यों निकाला गया था? और उसी के साथ साथ जब एसआईआर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि एसआईआर जब होगा तो वहां पर जितने वोटर्स काटे जाएंगे, अगर वोटर्स की काटी गई संख्या और हार जीत की संख्या कम रही तो वहां पर पुनर्चुनाव हो सकता है, वहां पर हम पुनः सोच सकते हैं। और ऐसी कई सारी सीटें थीं, जैसे काटे गए थे कहीं पर 500 वोट, लेकिन जीत हार का फासला केवल 100 वोटों का था। मतलब अगर वो 500 वोटर होते तो जीत हार का फासला या जीत और हार किसी दूसरे पक्ष में जा सकती थी। और कई सारे ऐसे नेता थे जो इस तरीके से बने या तो हटे हैं, और इसी वजह से आपकी ममता बनर्जी कह रही कि 177 सीटों पर धांधली हुई है। फिर बनर्जी का आरोप लगाया कि भैया टीएमसी को तोड़ने के लिए वह कुछ लोगों को पैसा दे रहे हैं और दूसरों को ईडी और सीबीआई से गिरफ्तार करवा रहे हैं, उनके बच्चों को हिरासत में लेने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर डर आ चुका है और इसी डर की वजह से ये बोल नहीं पा रहे। तो मेन मुद्दा यही है भाई साहब, अरे मेन मुद्दा यही है कि बीजेपी कर क्या रही है। बीजेपी भाई साहब ये कर रही होगी कि ईडी और प्लस जो सीबीआई है, इनकी रेड पड़वा करके कई सारे नेताओं को तोड़ रही है, और तोड़ने के बाद और कई सारे नेता जो देख रहे होंगे उनके अंदर डर आ जा रहा है, इसी वजह से बोल नहीं पा रहे। ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा आपकी ममता बनर्जी का कहना है। और ये भी कह रही हैं कि जिनके यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा तो उनके बच्चों को धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे के साथ ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, और इसी वजह से कोई नेता हमारे लिए बोल नहीं रहा है। और आपको पता होना चाहिए कम से कम 60 विधायक अब टीएमसी से टूट करके बीजेपी में जाने वाले हैं। और मतलब अब वो 60 विधायक टीएमसी के संपर्क में नहीं है। अब संपर्क में नहीं है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का काम रक्षक बनना है, और वे दावा की कि जो पुलिसकर्मी नगर पालिकाओं में जाकर प्रतिनिधियों से इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। पुलिसकर्मी खुद जाकर कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। और उसी के साथ साथ जो ममता बनर्जी से भी पहले वेस्ट बंगाल के सीएम थे, उन्होंने आकर खुद कह दिया कि अभी जो हाल फिलहाल अटैक हुआ है कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर, अटैक से पहले उनके पास से सारी सिक्योरिटियां हटा ली गई थी, उसके बाद अटैक कराया गया। ये इनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। और जब मैं सीएम के पद से हटा तो मेरे से भी सारी सिक्योरिटियां हटा ली गई थी, और अभी हाल फिलहाल सभी नेताओं के पास से सारी सिक्योरिटियां हटा ली गई हैं, और हटाने के बाद अब सभी नेताओं के ऊपर ये डर आ चुका है कि कब उनके साथ क्या हो जाए। तो अभी इस वजह से यहाँ पर डर का माहौल बना हुआ है। और अब आपकी ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि ममता बनर्जी ने आगे कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट 7 जून को फिर से खुलेगा और हम फिर से लड़ेंगे। मैं पहले भी यह केस लड़ने के लिए कोर्ट जा चुकी हूं, क्योंकि कुछ समय पहले एसआईआर के लिए आपकी ममता बनर्जी खुद वकील का कोट पहन करके हाई कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहां पर लड़ी थी। वापिस यह हाई कोर्ट जाएंगी, जब हाई कोर्ट खुलेगा वहां पर लड़ने की कोशिश करेंगी, बीजेपी को लेकर लड़ेंगी और एसआईआर को लेकर लड़ेंगी। बाकी अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखने की बात होगी, लेकिन आई थिंक अब आप मुद्दा समझ चुके होंगे कि आखिरकार कैसे तोड़ा जा रहा है टीएमसी को, और कैसे हर जगह बीजेपी सभी पार्टियों को धीरे धीरे तोड़ कर ख़त्म कर दे रही है अंदर ही अंदर से। ये मेरा कहना नहीं बल्कि ममता बनर्जी का कहना है। अब आपको इनका कहना सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, ये आप अपनी राय खुद दीजिएगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।